हेलो गाइस, माय नेम इज़ अब्दुल्ला एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ज़िंदगी में तकरीबन हर किसी को पिंपल्स निकलते हैं जिन्हें आम जुबान में फिंसी कहते हैं, और इन पिंपल्स को हमारे चेहरे से भी बहुत प्यार होता है। तो आइए जानते हैं कि इस प्यार की वजह क्या है, ये कैसे बनते हैं और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। गाइस, हमारी स्किन में स्पेशियस ग्लैंड पाया जाता है। ये ग्लैंड ऑयली सब्सटेंस रिलीज करता है जिसको सीबम कहते हैं। सीबम का काम हमारी स्किन को मुख्तलिफ बैक्टीरिया, फंजाई और यूवी रे से महफूज रखना होता है, और यही ग्लैंड हमारी स्किन और हेयर को मॉइस्चराइज रखता है। दोस्तों, अक्सर पोर्स डेड स्किन सेल की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं। इस ब्लॉकेज की वजह से सीबम स्किन के अंदर ही एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा होने लग पड़ता है। तो कई बैक्टीरिया के लिए सीबम न्यूट्रिशनल सोर्स का काम करता है। तो ऐसे बैक्टीरिया इस सीबम में इकट्ठे होने लग पड़ते हैं, जिसकी वजह से एरिया में इन्फेक्शन हो जाता है, और इस इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में हमारा इम्यून सिस्टम इस इन्फेक्टेड एरिया में ब्लड और इम्यून सेल्स सप्लाई करता है। ब्लड सेल्स इस जगह को रेड कर देते हैं, और जबकि इम्यून सेल्स इस जगह को बैक्टीरिया फ्री करने के लिए लड़ने लग पड़ते हैं। एज अ रिज़ल्ट वो जगह स्वेल कर जाती है और पहाड़ जैसी शक्ल वाला दाना, जिसको आप पिंपल कहते हैं, वो बन जाता है। एक और बात बताता चलूँ कि अक्सर लोग एक्नी और पिंपल के डिफरेंस को सही तरीके से नहीं जानते। आम और सादा अल्फाज में बताता चलूँ तो एक्नी एक बीमारी है और पिंपल्स इस बीमारी के सिम्टम्स हैं। यानी अगर किसी को बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल आए तो आप उसको कहेंगे कि भैया आपको एक्नी हो गई है। दोस्तों, एक्नी उस जगह पर ज़्यादा निकलती है जहाँ पर हमारे स्पेशियस ग्लैंड की तादाद ज़्यादा है। तो जैसा कि हमारे चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स या एक्नी निकलती है, तो इसका मतलब है कि हमारे चेहरे पर बहुत ज़्यादा स्पेशियस ग्लैंड पाए जाते हैं। चेहरे के अलावा माथे पर, गर्दन पर, शोल्डर्स पर या फिर अपर बैक और चेस्ट पर भी एक्नी के दाने निकल सकते हैं। दोस्तों, एक्नी की मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, जिसमें सबसे टॉप पर है जेनेटिक्स। अगर आपके पेरेंट्स या उनके फोर फादर्स में से किसी को एक्नी थी तो हाईली चांसेस हैं कि आपको भी एक्नी हो सकती है। इसके अलावा जब इंसान प्यूबर्टी की तरफ बढ़ता है तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी एक्नी हो सकती है। यही वजह है कि एक्नी की सबसे ज़्यादा रेशो टीन एजर्स में होती है। इसके अलावा ऐसी अद्वियात या ड्रग्स भी एक्नी की वजह बन सकती हैं जिनमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या टेस्टोस्टेरोन हाई अमाउंट में पाया जाता है। ऐसी फूड रेसिपीज़ जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, पहले से मौजूद एक्नी को मज़ीद बदतर कर सकती हैं। सिमिलरली, स्ट्रेस की वजह से एक्नी नहीं होती, बल्कि पहले से मौजूद एक्नी स्ट्रेस की वजह से मज़ीद बढ़ सकती है। इसके अलावा दोस्तों, हमारे माशरे में कई ज़्यादा मिथ्स पाई जाती हैं जिनका एक्नी की वजूहात से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, जैसा कि ऑयल, चॉकलेट या कॉस्मेटिक्स के इस्तेमाल से एक्नी हो जाती है, जबकि इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। हाँ, अगर आपको पहले से एक्नी है तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को अवॉइड करें या इन चीज़ों का कम इस्तेमाल किया जाए। और अगर आपको पहले से एक्नी है और आप मेकअप यूज़ करना चाहते हैं तो ऑयल फ्री मेकअप यूज़ करें और उसको प्रॉपरली वॉश करते रहें। आम तौर पर तो एक्नी अपने आप ही ठीक हो जाती है, बस आपको चाहिए कि उसको सुकून से रहने दें, अपने आप ही ठीक हो जाएगी। आप उसको ज़्यादा छेड़ें मत, ना छीलें, ताकि पका पका निशान ना बने। Shit! और अगर नॉर्मल से ज़्यादा एक्नी है तो फिर डॉक्टर उसके लिए मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। अक्सर मेडिसिन में ट्रिटिनाइन और रेटिनोइक एसिड को यूज़ किया जाता है। इन्फ्लेमेशन और रेडनेस को रिड्यूस करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा एजिलाइक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड और डेप्रोन का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये इंग्रेडिएंट्स थे जो कि एक्नी की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। वैसे तो अपने आप ही एक्नी ठीक हो जाती है, और घर में ज़्यादातर टोटके जो बनाए जाते हैं उनका इस्तेमाल ना किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि हर एक की स्किन टोन डिफरेंट होती है, हर किसी की स्किन टाइप डिफरेंट होती है। तो बेहतर है कि आप उसे उधर ही छोड़ दें, वो बहुत ही ठीक हो जाएगा। और अगर आप समझते हैं कि एक्नी हद से ज़्यादा हो रही है तो आप डॉक्टर से मशवरा करें, यही आपके लिए बेहतर है। सो दिस वॉज प्रीटी मच इट। मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब and hit the bell icon. Hope to see you soon in the next informational video. Until then, peace out.